जी नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 नवतपुर और मैं परमिंदर शर्मा। मैं आपके बताते चलूं कि गुरुवार को बिहारी हिंदी साहित्य सम्मेलन में डॉक्टर चतुर्भुज की जयंती पर आयोजित पुस्तक लोकार्पण समारोह की अध्यक्षता करते हुए सम्मेलन अध्यक्ष डॉक्टर अनिल सुलभ ने कही। डॉक्टर सुलभ ने कहा कि ऐतिहासिक पात्रों में लिखे गए डॉक्टर चतुर्भुज के नाटक आज भी प्रेरणा देते हैं। उनकी प्रथम नाट्य कृति मेघनाथ को सरसरी दृष्टि से देखने के बाद ही महान कथा शिल्पी राजा राधिका रमन प्रशास्त्री ने कहा था, आपको जानते जानते ही लोग जानेंगे, जब जान लेंगे तो दिल से जाने न देंगे। डॉक्टर सुलभ ने कहा कि घटनाओं और संघर्षों से भरा डॉक्टर चतुर्भुज का जीवन और व्यक्तित्व भी बहुआयामी था। रेलवे के अधिकारी रहे, अनेक विद्यालयों में शिक्षक रहे, आकाशवाणी की सेवा की, केंद्र निदेशक के पद से अवकाश लिया, निजी कंपनियों में भी कार्य किए, अनेक कार्य पकड़े, अनेक छोड़े, किंतु जिस एक कार्य से कभी पृथक नहीं हुए वह था नाट्यकर्म। सभी तरह की भूमिकाएं की, नारी पात्र की भी नाटक लिखे, निर्देशन किया, प्रस्तुतियां की, नाट्यक्रम से समृद्ध सब कुछ किया। इस अवसर पर डॉक्टर चतुर्भुज के पुत्र और सुप्रसिद्ध नाट्यकार और उद्देशक डॉक्टर उदय अशोक प्रियदर्शी की पुस्तक अतीत के वातायन से का लोकार्पण किया गया। अपने लोकार्पण उद्वार में वरिष्ठ लेखक भागवती प्रसाद द्विवेदी ने कहा कि लोकार्पित पुस्तक के लेखक ने सृजन के क्षेत्र में न केवल अपने पिता स्मृति शेष डॉक्टर चतुर्भुज की परंपरा को आगे बढ़ाया है, बल्कि उसे और समृद्ध किया है। डॉक्टर प्रियदर्शी विलक्षण प्रतिभा के विद्वान हैं और यह प्रतिभा इन्हें विरासत में मिली है। अपने पिता के समान ही इन्होंने अनेक नाटक लिखे, उनका निर्देशन और मंचन भी किया है। अपने पिता द्वारा स्थापित नाट्य संस्था मगध कलाकार के माध्यम से इन्होंने बिहार में रंगमंच को न केवल जीवंत रखा है बल्कि एक ऊंचाई प्रदान की है। प्रस्तुत पुस्तक में इन्होंने रामायण को एक दूसरे के संदर्भ में देखा है। देवी सीता के प्रसंग में अनेक नए रहस्योद्घाटन किए गए हैं। प्राकृत विषय में स्नातकोत्तर डॉक्टर प्रियदर्शी ने जैन धर्म ग्रंथों से अनेक ऐसे तथ्य प्रकाश में लाए हैं जो नई पीढ़ी के लिए अनवगत थे। कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए एक पुस्तक के लेखक डॉक्टर प्रियदर्शी ने कहा कि जीवन का संघर्ष ही व्यक्ति का प्रामार्जित कर मूल्यवान बनाता है। मेरे पिता चतुर्भुज ने जीवन पर्यंत संघर्ष किया और नाट्य साहित्य के शीर्ष पर पहुँचे। उन्हें नाट्य साहित्य का पितामह कहा जाता है। वे लिखते समय केवल लेखक हुआ करते थे। वे कहा करते थे कि लेखक लिखने बैठता है तब वह किसी गर्भवती स्त्री की तरह नहीं जनता कि उसका होने वाला शिशु कैसा होगा। जब कथा पूरी हो जाती है तब वह नवजात कृति को देखता है और वो कि कैसा हुआ। अपनी पुस्तक पर चर्चा करते हुए डॉक्टर प्रियदर्शी ने कहा कि भगवान श्री राम एक ऐसे कथा नायक हैं जिन्हें संसार की सभी भाषाओं के कवियों अपने हृदय में बिठाया है, जैसा कि इस विजुअल के माध्यम से मैंने आपको दिखाया। और आज डॉक्टर चतुर्भुज की जयंती पर पुस्तक लोकार्पण समारोह की पटना साहित्य सम्मेलन में आयोजन हुआ, जैसा कि इस विजुअल के माध्यम से मैंने आपको दिखाया। अपनी लाइक कमेंट जरूर करें। जय हिंद, जय बिहार।